अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और आईजी सिंध जावेद ओडो उन्होंने सखर में कच्चे का दौरा किया, अफसरान से ब्रीफिंग ली और ब्रीफिंग के बाद उन्होंने साफियों से भी बातचीत की। इस दौरान एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया। सखर पन्नू आकिल के एसएचओ, जिसको हम कहें कि बाअसर एसएचओ शकूर लाखों को उनके ओहदे से हटा दिया और कराची में सीपीओ रिपोर्ट करने की हिदायत की है। अब शकूर लाखों कौन है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने कुछ अर्सा पहले भी प्रोग्राम किया था कि घोटकी में तकरीबन 12 या 13 अक्टूबर की बात की जाए कि शहरियार जो एमपीए थे वो एक कैंप ऑफिस में उस दौर के एसएसपी घोटकी हफीज़ भुगटी से मीटिंग करने आ रहे थे कैंप ऑफिस में। वहाँ से मीटिंग करने के बाद निकले थे कि एकदम उन पर हमला हो गया था और हमले के बाद जो है वो उनका साथी खान मोहम्मद जो था वो हलाक हो गया था। उसके बाद जियो फेंसिंग कराई गई, तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद 16 अक्टूबर को एसएचओ रौनती शकूर लाखों समेत 19 अफराद नामजद हुए और एसएसपी कोर्ट की हफीज़ भुगटी ने दहशतगर्दी के मुकदमे में शकूर लाखों समेत कुछ लोगों को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया था। उसके बाद मुकदमा चलता रहा और इसी दौरान जो है एसएसपी सखर, पीर मोहम्मद शाह और हफीज़ भुगटी जो एसएसपी घोटकी थे, इनमें सर जंग शुरू हो गई, मीडिया ट्रायल शुरू हो गया और इसी दौरान जो है कई पुलिस अफसरान शकूर लाखों की जो है सरपरस्ती के अंदर जो है बाहर निकल आए। आईजी तक को लेटर चले गए, कमेटियां बन गई जिस कमेटी का फैसला ही नहीं आया, जबकि ईमानदार थे सारे अफसरान, लेकिन कोई फैसला नहीं आ सका। और उसके बाद आला हुक्काम ने एसएसपी हफीज़ भुगटी और डीआईजी पीर मोहम्मद शाह दोनों को ओहदे से हटा दिया, यानी शकूर लाखों इन दोनों के ओहदे निकल गया। उसके बाद 13 जून या 12 जून को वो दहशतगर्दी के मुकदमे से वो जेल से रिहा हुआ और उसके बाद 13 जून को ही उसे सखर में एसएचओ पन्नू आकिल का चार्ज दे दिया गया। बहुत बड़ी बात थी कि एक दिन वो मुकदमे से निकल रहा है और दूसरे मुकदमे के दूसरे दिन वो एसएचओ का चार्ज ले रहा। उसके इस अमल ने ये जाहिर कर दिया कि सिंध पुलिस कितनी सियासी है। हमेशा आला हुक्काम दावे करते हैं कि सिंध पुलिस पॉलिटिसाइज नहीं है, सिंध पुलिस पे कोई आला जो शख्सियात का दबाव नहीं है, किसी पार्टी का दबाव नहीं है, लेकिन शकूर लाखों ने ये साबित कर दिया कि भाई सारी चीज़ों का दबाव सिंध पुलिस के ऊपर है। उसके बाद इसके एसएचओ लगने पे बड़ा मजाक उड़ा। साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने इनको बी कंपनी का ऑर्डर कर दिया कि बी कंपनी में आमद कराएं। बी कंपनी में आमद तो दूर की बात है, उन्होंने एक दिन भी बी कंपनी में आमद नहीं कराई और बदस्तूर एसएचओ पन्नू आकिल तैनात रहे। इनके पीछे जो मुबैना तौर पर पुरस्कार कुव्वतें थी उनके जादू चलते रहे और वो अपनी नौकरी सरअंजाम देता रहा। अब ज़िया लंजार ने इतनी बड़ी हिम्मत की कि उन्हें सीपीओ कराची ऑर्डर कर दिया है। अब देखना यह है कि वो कराची भी आता है या फिर किसी के ओहदे खाता है। इससे कबल भी मालूम ये चला है कि 2 हफ्ता या 3 हफ्ता कबल एमपीए शहरियार जो हैं उन्होंने शकूर लाखों के खिलाफ हाई कोर्ट में कोई पिटीशन भी दायर की है कि ये मुआशरे का नासूर है और कबायली झगड़ों में मुलविस है। और 20 दिसंबर 2025 को जो है वो आप ये सुन सकते हैं, जो
MP शहरियार कह रहे हैं। फिर तक हमारी पिटीशन दायर हो जाएगी। एक इस फ़र्द के ख़िलाफ़ जो शकूर लाखो है वो माशरे के लिए जो है ये नासूर है। इसने पहले भी हमला कराया था और सिंध पुलिस में ऐसे जो एक दो फ़र्द हैं ये सारे इदारे को बदनाम कर रहे हैं और ये जो कबायली झगड़े हो रहे हैं उन सारे इन ऐसे ऑफिसरों के वजह से हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं अपनी अदलिया से पुरउम्मीद हूँ और ऐसा मैंने ख़त भी लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है और मैंने CM सिंध को भी ख़त लिखा है, मैंने ये होम मिनिस्टर साहब को भी ख़त लिखा है और IG साहब को भी ख़त लिखा है, DIG सखर को भी ख़त लिखा है। मैं अपना जो प्रेसिडेंट साहब से और अपने पूरे जो होम मिनिस्टर साहब से मैं पुरउम्मीद हूँ, CM साहब से, IG सिंध से भी पुरउम्मीद हूँ। इंशाल्लाह हमारे साथ इंसाफ होगा। अब आपने सुना कि उन्होंने कहा कि हम अदलिया से पुरुम्मीद हैं और शकूर लाखो इतना बाअसर है कि ये पीपल्स पार्टी के MP हैं और इनको भी क्रॉस किए जा रहा है। ये कितना बाअसर होगा, तो अब देखना ये है कि ये अपनी CPO में आमद भी करवाता है या नहीं और कितनों के ओहदे खाएगा, देखना ये है। तो अब इंतज़ार इस चीज़ का है। इस ज़िम्न में कोई भी इंकशाफात होंगे मज़ीद हम आपको इनसे आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।